हेलो बच्चों, संस्कार साइंस एकेडमी की डिजिटल क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली क्लास में अपन ने टॉपिक पढ़ा था द्वंद्व समास, और द्वंद्व समास में पढ़ा था अपन ने एक शेष द्वंद्व समास। आज अपन एक नया टॉपिक और महत्वपूर्ण टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जिसका नाम है कारक। प्यारे बच्चों, सबसे पहले अपन पढ़ते हैं कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ। मतलब कारक मीन्स क्या होता है। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ। कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है करने वाला। करने वाला। अब पढ़ते हैं अपन कारक शब्द की व्युत्पत्ति। कारक शब्द की व्युत्पत्ति मतलब कारक शब्द बना कैसे। कारक शब्द है वो क्री धातु और अणुवुल प्रत्यय के योग से बना। क्री प्लस अणुवुल बराबर कारक। क्री प्लस अणुवुल बराबर कारक। अब पढ़ते हैं अपन परिभाषा। संस्कृत में छोटी सी परिभाषा है क्रियाजनकत्वम कारकम। क्रियाजनकत्वम कारकम अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। उसे कारक कहते हैं। क्या परिभाषा बताई कि क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। अब पढ़ते हैं अपन इसके भेद। इनका भेद, कारक कितने हैं, इसको याद करने के लिए छोटा सा श्लोक चलता है। कर्ता च कर्मम च करणम संप्रदानम तथैव च। संप्रदानम तथैव च। अपादानाधिकरणम इत्याहु कारकाणि सट। सट मीन्स होता है 6। क्या? कर्ता च कर्मम च करणम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि सट। मतलब कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। तो कारकों की संख्या कितनी होती है बेटा? 6। कौन कौन से, उसको अपन एक सारणी के माध्यम से पढ़ेंगे। एक तरफ मैं लिखता हूं कारक, कारक चिन्ह
और उसमें प्रयुक्त होने वाली विभक्ति। देखिए बेटा, पहला कारक कौन सा होता है? कर्ता, और कर्ता का कारक चिन्ह होता है ने, और इसमें विभक्ति प्रयुक्त होती है प्रथमा। दूसरा कारक कर्म, जिसका कारक चिन्ह होता है को, और इसमें विभक्ति होती है द्वितीया। तीसरा करण, चिन्ह होते हैं से, के द्वारा, इसमें विभक्ति होती है तृतीया। संप्रदान के लिए विभक्ति होती है चतुर्थी। अपादान से अलग होना, और विभक्ति आती है इसमें पंचमी। अब देखिए बेटा, अगला कारक है वो अधिकरण कारक है, और अधिकरण कारक में सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। उससे पहले एक विभक्ति और बच जाती है, षष्ठी विभक्ति। अब षष्ठी विभक्ति वो प्रयुक्त होती है संबंध में। हालांकि संबंध को कारकों में नहीं गिना जाता है, लेकिन इसको षष्ठी विभक्ति के प्रयोग हेतु पढ़ा जाता है। तो संबंध का, के, की, रा, रे, री, इसमें कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगी? षष्ठी। संबंध है वो कारकों में नहीं गिना जाता है, लेकिन इसको षष्ठी विभक्ति के प्रयोग हेतु पढ़ा जाता है। छठवां कारक अपना है अधिकरण, क्योंकि 5 अपादान तक 5 संबंध है वो कारकों में गिना नहीं जाता है। छठवां हुआ अधिकरण कारक, जिसका कारक चिन्ह होता है में पर, और इसमें विभक्ति होती है सप्तमी। ध्यान से देखिए बेटा, कारकों की संख्या 6 है, जो अपन ने एक श्लोक के माध्यम से पढ़ा। कौन कौन से? कर्ता, जिसका कारक चिन्ह होता है ने, और उसमें प्रथमा विभक्ति प्रयुक्त होती है। कर्म को द्वितीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। करण से, के द्वारा तृतीय विभक्ति प्रयुक्त होती है। संप्रदान के लिए, जिसमें चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अपादान से अलग होना, पंचमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। अब ये संबंध है वो कारकों में नहीं गिना जाता है, लेकिन षष्ठी विभक्ति के प्रयोग हेतु इसको पढ़ा जाता है। इसलिए संबंध में कौन सी विभक्ति प्रयुक्त होगी? षष्ठी। और अधिकरण में पर, जिसमें सप्तमी विभक्ति प्रयुक्त होती है। तो एक बार ध्यान से फिर से देखिए। सबसे पहले अपन ने अध्ययन किया कारक शब्द का शाब्दिक अर्थ। कारक मीन्स क्या होता है? करने वाला। फिर अपन ने अध्ययन किया कारक शब्द की व्युत्पत्ति। कारक शब्द बना कैसे? कारक शब्द का निर्माण हुआ है क्री प्लस अणुवुल प्रत्यय से। क्री धातु में जब अणुवुल प्रत्यय जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा कारक। किस प्रकार से? अणुवुल प्रत्यय में अण और ल का लोप होकर के वु शेष रहता है, जिसका अक आदेश हो जाता है, तो शब्द बनता आपका कारक। फिर है इसकी परिभाषा। संस्कृत में छोटी सी परिभाषा है क्रियाजनकत्वम कारकम, अर्थात क्रिया के साथ जिसका प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से जो संबंध होता है उसे कारक कहते हैं। मतलब क्रिया के साथ में जिसका संबंध होगा वही कारक कहलाएगा। क्रिया के साथ में जिसका जो संबंध होगा वही कारक कहलाएगा। फिर अपन पढ़ रहे थे इसके भेद। इसका भेद पढ़ने के लिए अपन ने एक श्लोक पढ़ा, कर्ता च कर्मम च कर्णम संप्रदानम तथैव च अपादान अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्, कि कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, ये 6 कारक होते हैं। फिर अपन ने यहाँ पर पढ़ा कि कर्ता जिसका कारक चिन्ह होता है ने, और उसमें विभक्ति होती है प्रथमा। कर्म जिसका कारक चिन्ह होता है को, जिसमें विभक्ति होती है द्वितीया। करण जिसका कारक चिन्ह होता है से या के द्वारा, जिसमें
विभक्ति प्रयुक्त होती है तृतीया, संप्रदान के लिए विभक्ति चतुर्थी, अपादान से अलग होना पंचमी, संबंध है वो मुख्य कारकों में नहीं गिना जाता है, केवल इसको षष्ठी विभक्ति के प्रयोग हेतु पढ़ा जाता है, अधिकरण जिसका कारक चिन्ह होता है में पर और विभक्ति आती है इसमें सप्तमी विभक्ति। ये था कारक का सामान्य परिचय। अब कर्ता कारक को लेकर के मैं हाजिर होता हूँ नेक्स्ट क्लास में, तब तक धन्यवाद।